Greetings everyone, welcome to the session. In this particular video, what we are going to discuss? We are going to discuss the editorial that has appeared on 10th of January, and this editorial is basically talking about corruption. The corruption that exists, all right? So this is my message to all of you that if you are thinking to become an IAS officer, IPS ऑफिसर, जस्ट बिकॉज यू थिंक कि इसमें बहुत सारा पैसा है तो ऐसा नहीं है. सैलरी के अलावा कोई भी पर्क्स इसमें नहीं होते हैं. आप अगर अभी करेंटली आईएएस ऑफिसर्स को देख रहे हैं जो कि जिनके पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं. देखिए, आईएएस ऑफिसर या ब्यूरोक्रेसी पैसे के लिए नहीं है, वो सर्विस के लिए है. यहाँ पे हमें ये जो एडिटोरियल है ये दो जगह पे हेल्प कर सकता है. एक तो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर सकता है क्योंकि उसमें करप्शन परसेप्शन और ये चीज़ें बात कर रहे हैं. दूसरा GS4 के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कर सकता है और GS4 हमारे लिए एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो कई बार क्या होता है कि आपसे इंटरव्यू में टफ सवाल पूछे जा सकते तो हम इस एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं जहाँ पे ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक फैसला लिया है जो कि करप्शन परसेप्शन को या करप्शन लेवल्स को इंडिया में कम कर सकता है. और अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये फॉर्मर CBI डायरेक्टर रह चुके हैं जो क्रिमिनल जस्टिस और पुलिसिंग पढ़ाते हैं जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में. कहते हैं कि ये जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हो सकता है कि लोग इससे डिटर ना हो, यानी कि लोगों में ये जो करप्शन करने की जो फीलिंग है वो कम ना हो. आईएएस ऑफिसर्स में हो सकता हो कि भय ना पैदा हो, लेकिन इसकी प्रशंसा हम कर सकते हैं. उसका कारण देते हैं आपको ये, और तो उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला लिया है कि अगर मान लीजिए कोई विटनेस या कोई प्रोसिक्यूशन कंप्लेनेंट हॉस्टाइल हो जाए, कोर्ट में ना आए, तो ऐसा नहीं है कि फिर उस पूरे के पूरे ट्रायल को बंद कर देंगे, पूरे प्रोसेस को बंद कर देंगे जस्ट बिकॉज कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है, कोई बयान नहीं दे रहा. भाई, अधिकारी पद के अगेंस्ट आप बयान ले रहे हो. एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर कंप्लेन है कि उसने घूस ली, तो अगर आप उस आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई घूस दे रहा है और आप उसको कोर्ट में ला रहे हो उससे बयान लेने के लिए, तो वो अधिकारी है. उसके लिए बहुत आसान काम है विटनेस को खरीदना या विटनेस को डराना. तो विटनेस कई बार क्या होता है, कोर्ट तक नहीं पहुंचते हैं और उस चक्कर में करप्शन का जो कंप्लेंट होता है वो फोरगो हो जाता है, वो खत्म हो जाता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिसंबर 2022 में नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, यानी 5 जजेस की बेंच ने डिसाइड किया कि करप्शन अमंग पब्लिक सर्वेंट जो है कंट्री में बहुत ज़्यादा है. और इसी वजह से कोर्ट ने लोअर्ड द बार फॉर द क्वांटम ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड टू कन्विक्ट पर्सन्स चार्ज्ड विद करप्शन. यानी कि जो अब सबूत रिक्वायर्ड हैं वो कम से कम लगेंगे और जो व्यक्ति है उसको चार्ज कर दिया जाएगा करप्शन से. ऑल राइट. सो डोंट माइंड द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस इफ यू फाइंड एनी. राइट. सो सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले से हमें क्या सीख मिली या ये फैसला क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस फैसले ने बेसिकली उन लोगों को एक वार्निंग दी है, उन लोगों को वार्निंग दी है जो करप्शन करते हैं, और उन लोगों को अप्रिशिएट किया है जो कि प्रोबिटी चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. प्रोबिटी का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी. कि जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो अकाउंटेबिलिटी लें, जिम्मेदारी लें. ठीक है. और बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं, भाई समाज में ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की पेनाल्टीज़ जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए. तो उन सब को
को के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया हो। एंडेमिक करप्शन कह रहे हैं, करप्शन हमारे भारत देश के सिस्टम के अंदर जो है उसको एंडेमिक कहेंगे हम। हमारे सिस्टम में करप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले रियलाइज कर लिया था। लेकिन कई बार in on many occasions in the past the court gave equally strong expression to this scourge that afflicts our public administration. It's a scourge that afflicts our public administration, but in spite of its unequivocal stand, सुप्रीम कोर्ट के कई दफ़ा समझाने के बाद भी, बताने के बाद भी, हमारा करप्शन देश में जो है पब्लिक लाइफ में वो अभी तक कम नहीं हो रहा है। आखिरकार उसके पीछे वजह क्या है? तो पहले ये समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा है बेसिकली कि आपको एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ गिल्ट देने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलरली करप्शन मैटर्स में। एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ गिल्ट मतलब होता है, क्रिमिनल लॉ में एक प्रिंसिपल होता है, यू आर इनोसेंट until proven guilty, क्रिमिनल लॉ में ये कहते हैं। और कहते हैं कि अगर आपको गिल्ट किसी का प्रूफ करना है, इफ यू हैव टू प्रूव द गिल्ट ऑफ एनीवन, तो आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ता है। यानी कि कोर्ट के मन में 1% की भी शंका ना रहे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कोर्ट के मन में 1% की भी शंका नहीं रहनी चाहिए कि आप ने वो अपराध नहीं किया था। ऑल राइट, सो इन दिस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूफ करना रहता है। और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ कर पाना में हमें कई बार क्या चाहिए रहता है, खूब सारे एविडेंसेस चाहिए रहते हैं। तो अभी करप्शन के मैटर के लिए आपको एब्सोल्यूट प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अब कह दिया कि अगर मान लीजिए कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है वो हॉस्टाइल हो जाए, वो कोर्ट में ना आए और कन्विक्शन हम ना कर पाए, सजा ना सुना पाए, तो अब सिर्फ जो मौका वारदात पे जो सबूत हमको मिल रहे हैं, प्राइमा फेसाई जो होता है ना, कई बार जैसे कि आपने कोई एक फुटेज दे दिया कोर्ट के सामने, कोई वीडियो रख दी, और आपने कोर्ट के सामने मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन की स्लिप रख दी, और या समझ लीजिए कि आपने अमाउंट बता दिया कोर्ट के सामने, ये अमाउंट है कि इतना ब्राइब लिया गया इस मैटर में, कि भाई मेरे को जॉब चाहिए थी, सरकारी नौकरी चाहिए थी, तो जिलाधिकारी ने इतने पैसे मुझसे मांगे, या उस जॉब के डिपार्टमेंट वाले व्यक्ति ने मुझसे इतने पैसे मांगे, और उसके बाद मैं कंप्लेन करने के बाद मैं भी गायब हो जाऊं। चलो मान लो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट कह रहा है कि मेरे साथ ये व्यक्ति गया था, उसको भी पता है, मेरे उसके सामने मैंने अधिकारी को पैसे दिए, और वो व्यक्ति को विटनेस के रूप में बुलाया जा रहा है, पर वो व्यक्ति आ नहीं रहा है। तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि ऐसी कोई जॉब ओपनिंग मौजूद थी और इसमें कई सारे एप्लीकेंट्स आए थे, और जब एप्लीकेंट्स आए आपके सामने तो वन ऑफ द एप्लीकेंट्स को ये जॉब मिली, तो जब उसको जॉब मिली है तो उसके पेपर कहाँ हैं? अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है प्रॉपर, तब तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है। तो ऐसे एविडेंसेस को जो पूरे सिचुएशन से डिराइव किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, उन एविडेंसेस को हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं, है ना। और जो कि प्रोसिक्यूशन पेश करेगा उसके बिहाफ पे अक्यूज को गिल्टी प्रूव किया जा सकता है करप्शन के मैटर्स में, सिर्फ और सिर्फ। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है towards ensuring integrity in public services. Now because it is important for integrity in public services, hence we can also understand that ये ethics and governance के लिए भी important है। ये IAS ऑफिसर की सुपीरियर सर्विसेज में ये जो स्काउर्ज है IPS और IAS ऑफिसर्स में बेसिकली करप्शन का, उसको खत्म करेगा। क्या सिर्फ लॉ जरूरी है करप्शन से फाइट करने के लिए? देखिए, करप्शन से अगर फाइट करना है तो हमें याद रखना है, हमेशा दो चीजें बोलनी है। कानून जितना ज्यादा सख्त होगा उसका एप्लीकेशन उतना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, और पब्लिक ओपिनियन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि क्लीन पब्लिक लाइफ का कैंपेन आगे बढ़ सके। दोनों ज़रूरी हैं अगर हमें अपने देश को करप्शन से आज़ाद कराना है। एंड इफ वी आर टू रिड द कंट्री ऑफ द वीकेस्ट लिंक इन द बर्जनिंग ब्यूरोक्रेसी। लेट्स मूव अहेड। लॉ क्या है करप्शन के अगेंस्ट? आप इसको PDF अवेलेबल रहेगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 के लिए। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं GS2 में, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखेंगे। जनरल पनिशमेंट क्या है? 3 से 7 साल की जेल है छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए, और अगर हम हायर लेवल पे ऑफेंसेस चले जाएं तो कि उसमें पेनाल्टीज काफी ज्यादा हैं। यू कैन रीड अबाउट दिस। उसमें ब्राइबरी है, घूस लेना और घूस देना दोनों अपराध है। प्री इन्वेस्टिगेशन अप्रूवल, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल मिसकंडक्ट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, इस तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। लेट्स मूव अहेड। डस्ट क्या
कानून अगर सख्त है तो इसका मतलब यह है कि करप्शन को रोका जा सकता है। इस मुद्दे पे ऑथर ने कहा कि अक्सर देयर इज ऑफन क्राई कि हमें जितने ज़्यादा सख्त कानून रहेंगे उतना ज़्यादा रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट मिलेगी, और रॉन्ग डूअर जो है, गलत करने वाला अपराधी जो है, उतना डरेगा। लेकिन ये लॉ मेकर्स और पब्लिक भूल जाती है, ऑथर कहते हैं भूल जाती है कि हर समय डेटरेंस, भाई सख्त पनिशमेंट का मतलब लोगों को डरा के रखो कि भाई ऐसा अपराध किया तो इतनी सजा हो जाएगी, तो लोग डरेंगे। लेकिन डेटरेंस कुछ समय तक काम कर सकता है। अब मान लीजिए कि आप कह दो कि डेथ पेनल्टी दे दो करप्शन में, तो करप्शन में डेथ पेनल्टी दे दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या करप्शन होना बंद हो जाएगा? आदमी बच बच के करप्शन करेगा ताकि कभी पता ही ना चले, और सेफ हो जाएगा करप्शन में, करप्शन कम नहीं होगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि लेजिस्लेटर्स इस फैक्ट को डिसरिगार्ड कर देते हैं कि जितना ज़्यादा आप किसी जगह पे सज़ा बढ़ाते हैं, जब भी पेनल्टी ज़्यादा होती है तो वो ऑफेंस को आप सीरियस करते जा रहे हैं, और ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस को किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट अगर प्रूव करना है तो हमें प्रूफ ज़्यादा देना पड़ता है कोर्ट के सामने, और जितना ज़्यादा प्रूफ चाहिए रहेगा उतना मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को साबित करना। तो यहाँ पे ऑथर इसीलिए कह रहा है कि ये हार्ड रियलिटी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो समझा, वो ये हार्ड रियलिटी को समझा करप्शन के मैटर में। आईएएस ऑफिसर्स पावरफुल होते हैं, इसीलिए जो क्वांटम ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड था उसको कम कर दिया है। अब इन्होंने एक प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की भी बात करी क्रिमिनल लॉ में। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि जो प्रोसिक्यूशन होता है, केस करने वाला होता है, उसको ये साबित करना पड़ता है कि वो व्यक्ति नहीं, सामने वाले व्यक्ति नहीं अपराध किया है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट के सामने। तो प्रोसिक्यूशन प्रूफ करता है, और जो डिफेंडेंट होता है, यानी कि जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, जो जैसे मैं अक्यूज्ड हूं, अगर मेरे पर आरोप लगा है तो मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा कोर्ट के सामने, तो कोर्ट के मन में बस मुझे एक शंका पैदा करना है, बस एक प्रोबेबिलिटी पैदा करनी है कि मैंने ये काम नहीं किया है। अगर मैं अपनी प्रोबेबिलिटी प्रूफ कर दूं इनोसेंस की, तो क्या हो जाएगा? मैं इनोसेंट प्रूफ हो जाऊंगा। अगर प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूफ कर पाया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो भी केस कमजोर हो जाएगा। तो उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना है, और मुझको बस एक प्रोबेबिलिटी देनी है कि मैंने अपराध नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैंडर्ड सेट किया है प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का, जो कह रहे हैं कि कन्विक्शन के मैटर्स, कन्विक्शन इन क्रिमिनल ट्रायल्स के मैटर में यूजली अब एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अर्लियर द बिलीफ वॉज दैट सिर्फ और सिर्फ कंक्लूसिव प्रूफ चाहिए, तभी क्या हो पाएगा? प्रूव हो पाएगा, जो मैंने आपको बताया। पर अब इसको करप्शन के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डाइल्यूट कर दिया है। कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मिटीज आ जाएं, कुछ कमियां हैं, जैसे कि कंप्लेनेंट अवेलेबल नहीं है, या तो वो मर गया है, या उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे, हॉस्टाइल हो गया है जिसको हम कहते हैं। इन सभी कारणों की वजह से प्रोसिक्यूशन की स्टोरी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, केस करने वाले की स्टोरी पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो लिबरल एप्लीकेशन ऑफ लॉ है एविडेंस का, विल नाउ अप्लाई टू केसेस वेयर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस एंड द कंप्लेनेंट बोथ टर्न हॉस्टाइल। या तो लालच देके या डरा धमका के उनको गायब कर दिया गया है। कैन दिस जजमेंट चेंज द करप्शन लेवल्स इन द कंट्री? तो ऑथर यहां पे हमको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम खराब है या कोई अपनी मर्जी से करप्शन कर रहा है। एक नेक्सस बना हुआ है अब करप्शन करने वाले का और करप्शन प्रमोट करने वाले का, यानी कि पैसा देना और पैसा लेना, दोनों का नेक्सस बना हुआ है। करप्ट पब्लिक सर्वेंट जो हैं वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी हरकतों को छुपाने का जरिया ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार लोग खुद से ब्राइब ऑफर करते हैं, कहते हैं साहब हमारा प्लीज काम करा दीजिए। या तो अपनी मर्जी से करते हैं या डिमांड करते हैं कई बार अधिकारी लोग। तो ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो पब्लिक सर्वेंट्स का मिसडीड है उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल करप्शन से जोड़ा जा रहा है, या उसमें कोई ना कोई कनेक्शन है। तो ऑफेंडर और विक्टिम का नेक्सस और पॉलिटिकल करप्शन दोनों रीजंस हो सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि कई स्टेट्स में, इन मेनी स्टेट्स दिस सिचुएशन इज वर्स, बिकॉज सिटीजन के कई सारे फंडामेंटल राइट्स वो ऑब्टेन नहीं कर सकते जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल हायरार्की को कुछ पैसे ना दें। The word that he has used, without greasing the palm of someone in the administrative और political hierarchy. क्लियर है? तो हमें करप्शन अपने देश में देखने को कहाँ मिलता है? तो ये कह रहे हैं कि देखिए पॉलिटिकल नेक्सस है और ब्यूरोक्रेट जो है कॉन्डुइट्स का काम कर रहे हैं, यानी ब्रिजेस का काम कर रहे हैं। यानी कि नेताओं के लिए करप्शन बेसिकली अधिकारी लेवल पे हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो वो एक पैसे पे मिलती है। कई बार एप्लीकेंट जो होते हैं वो पैसा दे देते हैं, कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, भाई नौकरी नहीं लेंगे तो जाएंगे कहाँ। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराना हो, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना हो, बिना ब्राइब के कुछ हो नहीं सकता।
ऑलराइट, अब ये रियली केस है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन ये कह सकते हैं कि मैनी करप्ट ऑफिसर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन आर विलिंग conduits एंड अवेल themselves फॉर द अपॉर्चुनिटी टू लाइन देयर पॉकेट्स। किसकी पॉकेट्स? मंत्रियों की पॉकेट्स, नेताओं की पॉकेट्स। तो ऐसा नहीं है कि नेताओं का समर्थन नहीं है, यानी कि इसमें अब कह रहे हैं कि लॉ मेकर्स खुद इन्वॉल्व हैं, जो सरकार में है अधिकारी पद पे वो भी, और जो कानून बनाने वाले हैं इलेक्टेड पर्सन्स हैं वो भी। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है? तो ऑथर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट हो सकता है लोगों को डिटर ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्ती में फैसला ले लिया है और बर्डन ऑफ प्रूफ जो था उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है। तो अब क्या होगा, करप्शन को ईजी होगा प्रूफ करना, करप्शन को ईजी होगा प्रूफ करना। इवन इफ आप डरा धमका के कंप्लेनेंट को गायब करा दीजिए, विटनेस को डरा दीजिए या पैसा दे दीजिए, कहते मेरे अधिकारी के खिलाफ बयान मत देना, कोई ज़रूरत कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मामला आ गया सामने, सर्कमस्टांशियल एविडेंस सफिशिएंट है, तो कोर्ट आपको कन्विक्ट कर देगा, सजा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑथर कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है अभी लड़ाई को ख़त्म करने की, अभी लड़ाई बाकी है। इट इज़ हेयर दैट वी नीड एनलाइटेंड ओपिनियन लीडर्स who are not scared of taking on powerful elements in politics or in administration. So with this conclusion, I would like to end today's editorial analysis. How did you find the editorial? Do let me know in the comment section. I'll see you guys in the next.